नमस्कार दोस्तों, अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ठेकेदार से धोखा हर कोई खा के बैठा हुआ। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि उनका कहना है कि सर हमसे ठेकेदार जो है एडवांस पैसा ले लिया है, काम पूरा नहीं किया है और वो भाग गया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सर पैसा ले लिया है, तो पैसा कुछ ले लिया है और जो है आदमी नहीं लगा रहा है, मतलब लेबर नहीं लगा रहा है, काम को टरका रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इससे बचना कैसे है, जिससे क्या है कि आप ठेकेदार के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इवन हम भी ठेकेदारी का काम करते हैं और हमारा ठेकेदारी का काम जो है राउरकेला उड़ीसा और रांची झारखंड में चल रहा है। हम लोग एक लीगल तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। एग्रीमेंट, जिसको हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, जिस कोर्ट एग्रीमेंट होगा, जिसमें जो है दोनों पक्ष का सहमति से रहेगा कि भाई ये सारा चीज़ काम रहेगा, इतना कॉस्ट रहेगा और इस स्टेज में आपको इतना इतना रुपये देना है, और साथ ही जब प्रोजेक्ट कॉस्ट वैल्यू रहेगा और कितना समय में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो सब चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ जो है ना, अगर हम बात करें गांव घर में तो लोग नहीं बनाते, ठीक है, वहाँ नहीं बनाते हैं। आप लिखित में जो है कोर्ट एग्रीमेंट ना कीजिए, आप एक पेपर पेन में बना लीजिए, दोनों पार्टी का साइन रहेगा और जो है किसी से विटनेस में भी 2-3 विटनेस से साइन करवा लीजिए कि हाँ कि भाई इतना में एग्रीमेंट हुआ था, इतना पैसा की बात हुआ था। लेकिन ये नहीं कराते। तो होता यूँ है कि सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि आपका ठेकेदार आपसे पैसा ले करके भागने का। क्योंकि क्या है कि प्रॉपर तरीके से अब जब आप बोलिए ना कि भाई लिखा पढ़ी कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर, बोलेगा ऐसे कुछ नहीं, हम काम कर देंगे साहब बाबू, या साहब बोलेगा चाहे बाबू बोलेगा। आप जैसे ही कोई भी आदमी आपको साहब चाहे बाबू बोला, आपका तो सीना चौड़ा, वाह हम तो बहुत बड़ा मालिक है। तो यहीं पे जो है हमारे घर के मालिक लोग मार खा जाते हैं कि अब क्या होता है, ठेकेदार अपना चाल चलना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको ठीक पता है कि भाई कोर्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, नहीं लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं हुआ, बस मुंह जबानी में हाँ बाबू हम जो है ये जैसे एग्जाम 200 रुपये स्क्वायर फीट आप पूरा काम करके दे देंगे, है हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कर देंगे। तो बेसिकली हम आपसे कहूँगा, अगर इंग्लिश में ना लिख पाए तो हिंदी में जो है आप जो एग्रीमेंट पेपर बना सकते हैं। एग्रीमेंट को लेकर के मेरा बहुत सारा मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देखिए और वहाँ पे समझिए कि भाई कि आपको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान ले करके चलना। हम बात कर रहे हैं कि तो इस तरह का समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि भाई ठेकेदार हमारा पैसा लेकर चला गया। हाँ ये चीज़ है, एक क्वेश्चन और भी हमसे लोग पूछते हैं कि सर क्या ठेकेदार क्या एडवांस पैसा लेके काम करता है? हाँ एडवांस पैसा लेकर काम करता है। अब ऐसा ना हो कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 50 लाख का 40 लाख दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए। अभी जब एक्सप्रेशन तक का आपको हम पैसा दे देते हैं, चाहे फाउंडेशन तक का दे देते हैं, चाहे डीपीसी तक का दे देते हैं, इस तरह का जो है वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि डीपीसी तक चाहे सप्ताह में कितना कितना पैसा देना है, वो सब कुछ, जिससे क्या है कि वो आपको ठग के ना भाग जाए। क्योंकि बहुत लोग देखिए, मजा सीरियस मत लीजिएगा, बहुत लोग को मुँह सुना ठेकेदार क्या होता है, ठेकेदार का काम दिए ना, ठेकेदार होता है ठगेदार, मतलब ऐसा जो है बदनाम करके। अब हर ठेकेदार ऐसा नहीं होता कि मतलब कि आपका जो है पैसा ले लिया और काम पूरा ना किया हो। तो एक प्रोफेशनल तरीके से चलना हो तो आपको जो है यहाँ पे चल, देखिए बारिश भी बहुत ज़्यादा जोर की हो रही है, हम गाछ के नीचे आए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना जी, तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर दीपक कुमार के परिवार के हिस्सा हैं। वो कैसे पता चलेगा? आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको ठेकेदार से कैसे बचना पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले काम देने से पहले ठेकेदार से आप प्रॉपर एक लिखित में बना लीजिए पेपर पेन में कि भाई क्या रेट में हम दे रहे हैं, उस रेट के अनुसार बिल्डिंग का कॉस्ट क्या होगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जब आप जो है छत ढलाई कर लेंगे तो उसमें बोलेगा भाई कि बालकोनी का भी फुल रेट लगेगा, जो लटक बीम आप दिए हैं उसका भी आपको देना पड़ेगा।
शटरिंग का चाहे ढलाई का। तो ये सब चीज़ है, मतलब क्या कहते हैं, काम लेने से पहले कुछ नहीं बताया जाएगा, काम जब दे दीजिएगा तो आपको जो है पूरा परेशान करेगा। इसका अलग, लटक बीम का अलग, ढलाई का अलग, बालकोनी का अलग, इस तरह से जो इतना कर देगा कि आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप वो काम किसी को आप दे नहीं सकते। और कभी कभी तो कुछ ठेकेदार ऐसे भी होते हैं, वो आपको ये भी धमकी देगा कि हम ये काम पकड़े हैं, किसी को हम घुसने नहीं देंगे अगर आप हमको छोड़िएगा तो। ऐसे बहुत सारे चीज़ जो हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास जो कॉल मैसेज आते हैं कि जो इस चीज़ में फंस चुके हैं, हाँ, तो उस चीज़ को लेकर के हम बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो है एक लिखित में बना लेना, क्या रेट में बनाना देना है, कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, और साथ ही जो किससे कैसे एडवांस पेमेंट करना है, किस स्टेज में, ज़्यादा भी पैसा पेमेंट नहीं करना है। तो तब जा कर के आपका एक स्टेज में रहेगा और आपका जो काम स्मूथली होते रहेगा। हाँ, उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस और जो कब तक जो है, चाहे 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक जितना भी है उतना में कंप्लीट करना। नहीं तो मैं एक बहुत ऐसे प्रोजेक्ट को देखा हूँ कि उसको जो है सालों सालों तक लटका दिया था। कभी 1 आदमी भेजेगा काम करने के, कभी 2 आदमी भेजेगा, कभी 5 आदमी, इस तरह से जो है, और कभी किसी दिन आदमी भेजेगा ही नहीं भेजेगा, और वो ठेकेदार खुद ही जो है आपके साइड में आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है। तो यहाँ पे आप जो है, अगर पास लिखित है, आप इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं कि भाई कि हमने अपना घर बनाना शुरू किया था, फलना ठेकेदार को हमने जो है काम दिया था, लेकिन वो जो है अभी जो है बदमाशी कर रहा है, हमसे एडवांस भी ले लिया है और जो है वो काम नहीं कर रहा। ये चीज़ आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपके पास एग्रीमेंट है, ठेकेदार का साइन है, ठेकेदार, हाँ याद रहे, ठेकेदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर ले लीजिएगा अगर आपको कुछ भी इस तरह का डाउट है, शक है। तो सब कुछ आप कंप्लेन कर, जिससे कि आपका ठेकेदार जो है सही समय पर काम पूरा करके दे देगा। नहीं तो फिर यही चीज़ होता है कि, क्योंकि इस चीज़ में हम भी 1-2 बार फंस चुके हैं, क्योंकि 170 रुपये में पूरा करके दे देंगे। मैंने खुद जब पहले काम उठाता था, थर्ड पार्टी को देता था, तो वो बोला था 170 में कर देंगे। फिर बाद में बोला, बाद में जो है फिर मन बढ़ गया उसका, नहीं इसका ज़्यादा काम हो रहा है, आपको यहाँ पे भी छत बीम जो है बहुत डेप्थ है, कॉलम का साइज़ ज़्यादा है, तो आपको जो है 10 रुपये पर स्क्वायर फीट और बढ़ाना पड़ेगा। मेरी गलती हुई कि उस समय हमने रेट फाइनल नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बहुत समय पहले की बात है। तो अब हम फंस गए, तो यहाँ पे हमको देना ही पड़ा, क्योंकि हम ठेकेदार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ का रहता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पर, और आप लोग जो हमको मैसेज किए, कॉल किए, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट, इकरारनामा बोलिए, तो वो बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि आप बचे रहेंगे। नहीं तो जो है आप परेशानी में आ सकते हैं, और आपको जो है फिर जो है दिक्कत है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लाचार है, फिर आपका जो है लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा और काम भी पूरा नहीं होगा, काम डिले हो जाएगा। दूसरा ठेकेदार आएगा तो वो भी जल्दी काम करना नहीं चाहेगा, दूसरा ठेकेदार जो अनाप शनाप बिल बना के दे देगा, उसमें फंस जाइएगा। तो काम शुरू करना, कंप्लीट करना, बीच में बिल्कुल मत रोकिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।